हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत खंड ए के चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल की कौन कौन सी विचारधाराएं होती है और मानव के प्रकृति के साथ क्या संबंध होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में जानते हैं। फर्स्ट परिभाषा है अमेरिका की एलन सैंपल के अनुसार अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। सेकंड परिभाषा है मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। चलिए अब हम मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। आदि मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। रैटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए अब हम भौगोलिक विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं कि भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं। तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भूगोल के बारे में अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। विद्वानों ने मानव भूगोल के बारे में 3 प्रकार की विचारधाराएं दी हैं। फर्स्ट है निश्चयवाद विचारधारा, सेकंड है संभववाद विचारधारा और थर्ड है नवनियतिवाद विचारधारा। चलिए अब हम मानव भूगोल की फर्स्ट विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। रैटजेल, वेटर और हम्बोल्ट इस विचारधारा के समर्थक हैं। प्राचीन समय में मनुष्य प्रकृति पर निर्भर होता था और वह प्रकृति से ही अपने भरण पोषण के लिए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करता था। प्राचीन समय में मानव प्रकृति के प्रचंड से डरता था और उसकी पूजा करता था। प्राचीन समय के मानव अशिक्षित होते थे और वे स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे। अगर गर्मी पड़ती थी तो गर्मी को सहन करते थे और सर्दी पड़ती थी तो सर्दी को भी सहन करते थे। प्राचीन समय में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के कमी के कारण
मानव प्रकृति से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सका। चलिए अब हम मानव भूगोल की दूसरी विचारधारा संभववाद के बारे में जानते हैं। इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी लाब्लास है। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुसियन फेवरे ने किया था। इस विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य अब प्रकृति से डरता नहीं है, अब वह प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगा है। आज के समय में मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे आदि का आविष्कार किया है और सर्दी से बचने के लिए हीटर का आविष्कार किया है। आज के मानव ने शिक्षा के बल पर प्रौद्योगिकी का विकास भी कर लिया है। अब वह प्रकृति से स्वतंत्र है। आज का मानव स्वतंत्र होकर अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के कारण ही मानव का विकास हो पाया है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही आज का मनुष्य खेती, पशुपालन, मछली पालन और मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए अब हम मानव भूगोल की तीसरी विचारधारा नियतिवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, पढ़ते हैं। इस विचारधारा के समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर। यह निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा की बीच की इकाई है। इस विचारधारा में कहा गया है कि न तो पूरी तरह से निश्चयवाद है और न ही संभववाद। इस विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार अगर मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो प्रकृति भी मानव को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए आपने बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें देखी होंगी। ये ट्रैफिक लाइटें 3 प्रकार की होती है, लाल, पीली और हरी। लाल लाइट का मतलब होता है रुको और पीली लाइट का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाओ और हरी लाइट का मतलब होता है चलना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।